हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आप अपना पसंदीदा चैनल लर्निंग विजन देख रहे हैं। और जैसे मैं हर एक क्लास में एक सब्जेक्ट टॉपिक लेकर के आता हूं, आज की टॉपिक क्लास 5 के इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश का जो विषय है क्लास 5 में, सरकारी स्कूल के क्लास 5 में जो इंग्लिश विषय है, जिसके अंतर्गत आपको पार्ट 2 चैप्टर 2 किताब का नाम ब्लॉसम, उसमें जो पार्ट 2 है और कहानी का नाम है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। द स्मेल ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड की खुशबू, रोटी की खुशबू, एंड द साउंड ऑफ मनी, पैसे की आवाज। ये कहानी बहुत ही रोचक कहानी है जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो आपको पहले भी बताया कि हर एक पार्ट के शुरू में वार्मर दिया जाता है। वार्मर में उस चैप्टर से संबंधित बातों को संक्षेपित तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस पार्ट में भी जो वार्मर है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। हैव यू एवर बीन टू ए शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स? हैव यू एवर बीन टू ए शॉप सेलिंग बेकरी आइटम? क्या आप कभी किसी बेकरी की दुकान पर गए हैं, बेकरी का आइटम खरीदने के लिए उस दुकान पर गए हैं? Have you smelled the delicious products there? और जब आप उस दुकान पर गए तो उस ब्रेड, जहाँ पे ब्रेड बनता है बेकरी में, उस ब्रेड की स्मेल क्या आपको मिली? आपने उसके स्मेल को सूंघा, गंध को लिया। हाउ डिड यू फील? और जब उस बेकरी में जाने के बाद ब्रेड की स्मेल आपको मिली, आपने महसूस किया, तो आपको कैसा लगा? ये वार्मर है। और अब ये स्टोरी शुरू होती है, कहानी शुरू होती है, जिसको मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने में बता रहा हूं। देयर वॉज वंस ए स्टिंगी बेकर। स्टिंगी बेकर एक कंजूस बेकर था, यानी जो पाव रोटी बनाने वाला था, उसका दुकान था, बेकर था वो, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड वो बनाता था। बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। लेकिन वो जो ब्रेड बनाता था बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट, डिलीशियस में स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट ब्रेड वो बनाता था। देयर वाज ए पुअर मैन, और एक गरीब आदमी था। ही wished to enjoy sweet smelling bread but he did not have any money. He wished, उसकी इच्छा होती थी, वो जो गरीब आदमी था उसकी इच्छा होती थी to enjoy sweet smelling bread, उस ब्रेड की स्वीट स्मेल वो लेना चाहता था। उसको उसकी गंध इतनी अच्छी लगती थी कि वो स्वीट स्मेल को बराबर से सुनना चाहता था। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी। खाने की भी इच्छा होती थी, स्वाभाविक है, जिसके स्मेल इतने अच्छे लगेंगे, खाने की चीजें, खाने की भी इच्छा होती थी। तो लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे। वो जो खरीदता गरीब आदमी था, वो ब्रेड खरीदने लायक पैसे उसकी जेब में थे नहीं। तो वो करता क्या बेचारा? वो बस उस स्मेल से ही अपना काम चला जाता था कि चलो नहीं खाने को मिला तो कम से कम उसकी स्मेल मिली, उसी से बेचारा संतोष करता था। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे। अब इसके लिए क्या करता था वो? उस बेकरी शॉप के बाहर, वो जो दुकान थी ब्रेड की, पाव रोटी की, तो उस दुकान के बाहर जाकर वो खड़ा हो जाता था। और चूंकि उस वहां पर तो प्रोडक्ट उसके बनते थे, ब्रेड बनते थे, तो बनने प्रोसेस में उसकी स्मेल उससे पता चलती थी। तो वो खड़ा होकर के उस स्मेल को फील करता था, सूंघता था। Enjoying the nice smell of making bread,
तो ब्रेड बनने का स्मेल वो हर एक दिन अनुभव करता था। द बेकर वॉज वेरी एंग्री विथ द पुअर मैन। दुकानदार ने जब कुछ दिन तक गौर किया तो उसको ये लगा कि ये जो आदमी है ये मेरी दुकान के आगे क्यों खड़ा रहता है, कुछ तो लेता नहीं मेरी दुकान से, हर एक दिन मेरी दुकान के आगे खड़ा हो जाता है। तो उसने इस चीज को महसूस किया। एक दिन उसको बुला के पूछा। He felt that anyone who smelled his delicious products should pay for the smell. उसको महसूस भी हुआ कि अरे ये मेरी दुकान के सामने खड़ा होकर ना मेरे जो ब्रेड बनाता हूँ मैं उसकी सुगंध इसे बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मेरी दुकान के आगे शायद ये खड़ा रहता है। तो उसके दिमाग में ख्याल आया, था तो वो दुकानदार, सोचा कि भाई कोई आदमी मेरी दुकान के आगे खड़ा होकर के और फ्री में ब्रेड की स्मेल ले रहा है तो उसे तो पैसा देना चाहिए, उसे तो उस स्मेल का भी पैसा, और जो सुगंध ले रहा है ब्रेड के बनने का उसके भी पैसे उसे पे करने चाहिए। सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट। उस आदमी को पकड़ लिया दुकानदार ने, बोला भाई तुम पैसे दो। बोला कैसे पैसे दें भाई, तुम मेरी दुकान के आगे खड़े हो जाते हो हर एक दिन, उसका स्मेल लेते हो, मैं जो ब्रेड बनाता हूँ, तो पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। वो आदमी बेचारा परेशान हो गया, गरीब आदमी का। सोचा कि ये कौन सी बला मेरे ऊपर पड़ी, पैसे कहाँ से दूँ। वो आदमी तो उसे कोर्ट में ले गया, दुकानदार जो था उसे कोर्ट में ले गया। द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। जज ने बड़ा आराम से धैर्यपूर्वक इस तरह की शिकायत को सुना। जज के सामने भी इस तरह का मामला तो पहले कभी आया नहीं था। जो मामला आज आया, इस तरह का मामला पहले कभी आया नहीं था। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन। उसके बाद जज ने उस गरीब आदमी से पूछा, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है। जज ने उस गरीब आदमी से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स। बेचारा गरीब आदमी अपनी इस जेब को दोनों जेब को टटोल रहा है, देखा कुछ पैसे हैं कि नहीं मेरी जेब में। जज साहब ने पूछा है भाई, तो वो अपनी दोनों जेब को देख रहा है। एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स, 2 छोटे छोटे सिक्के। बोला हुजूर ये 2 सिक्के मेरे पास हैं। गरीब आदमी क्या करता, वो तो बेवजह फंस गया था। तो जब जज साहब ने कहा कि पैसे हैं, तो उसने अपनी जेब टटोली, 2 सिक्के मिले बेचारे को, निकाल के बोला कि हुजूर ये 2 सिक्के मात्र हमारे पास हैं। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, यही पैसे हैं मेरे पास, और पैसे नहीं है। ही सेड टू द जज। उस गरीब आदमी ने जज साहब से कहा, द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। जज साहब ने वो पैसे जो दोनों सिक्के थे ना, वो उस गरीब आदमी से ले लिए। जज साहब ने बोले लाओ ये दोनों सिक्के तुम मुझे दे दो। द बेकर वॉज डिलाइटेड। अब जब जज साहब ने उस गरीब आदमी से पैसे लिए तो वो जो दुकानदार था, बेकर था, ब्रेड बनाने वाला था, वो तो बड़ा खुश हो गया कि भाई हमें तो पैसे ही चाहिए थे। अब जज साहब ने तो इसके बाद जो भी पैसे थे, तो बेचारा गरीब आदमी, लेकिन फिर भी जो पैसे थे जज साहब ने ले लिए, अब वो पैसे वो मुझे दे देंगे। बड़ा खुश हुआ वो। He smiled and eagerly held out his hand to take the money from the judge. बड़ा खुश हुआ, वो मुस्कुराया और बिना जज साहब के कहे, जज साहब ने तो कुछ नहीं कहा, उस दुकानदार से जज साहब ने अभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो गरीब आदमी से पैसे लिए, लेकिन दुकानदार सोचा ये पैसे तो जज साहब ने मेरे लिए लिए, तो उन्होंने जो है सो मुस्कुराते हुए, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए जज साहब के सामने से हाथ फैला दिया। उससे तो लगा कि जज साहब अब मेरे हथेली पर ये पैसे रख देंगे, ये पैसे तो मेरे लिए हैं। बट लेकिन द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। जज साहब ने वो पैसे उस बेकर को नहीं दिए। वो बेचारा हाथ फैलाए रहा इस भ्रम में कि ये पैसे मुझे मिलेंगे, लेकिन जज साहब ने उसे वो पैसे नहीं दिए। He only jingled the coins together। जज साहब ने क्या किया कि दोनों कॉइन्स को
अपने हाथों में ऐसे लेकर के उसको जिंगल किया, उसकी झंझनाहट सुनाई, सिर्फ झंझनाया उसको, सिक्के को, दोनों सिक्के को अपने हाथ में रखे जज साहब ने इस तरह से झंझनाया। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन, और उन सिक्कों को अपने हाथों में झंझना करके उसकी आवाज कायम करके सुना करके वो दोनों सिक्के को उस गरीब आदमी को उन्होंने वापस कर दिए कि भाई ये सिक्के अब तुम रख लो, ठीक है। सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि दंड जो है वो अपराध के हिसाब से ही होना चाहिए, दंड अपराध के हिसाब से होना चाहिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, तो उसको जो कीमत चाहिए थी तूने उसके दुकान के सामने खड़ा होकर, तूने बेकर के दुकान के सामने होकर के खड़े होकर के उसकी ब्रेड की स्मेल तुमने लिया, तो दुकानदार को मैंने पैसे की आवाज सुना दी, तुमने स्मेल लिया, तुमने ब्रेड तो खरीदा नहीं, तुमने तो सिर्फ उसका स्मेल लिया, तो दुकानदार को भी पैसे देने की तो जरूरत है नहीं, उसको सिर्फ उसकी आवाज सुना देते हैं। तो इस तरह से जज साहब ने जब ऐसा निर्णय कहा तो बेकर को समझ में आ गया कि मैं जो इससे पैसा वसूलना चाहता था ये मेरी बेवकूफ़ी थी, ये जो मेरा डिमांड था कि भाई तुम मेरे दुकान के आगे खड़े होकर स्मेल ले रहे थे, सूंघ रहे थे, सुगंध ले रहे थे, तो पैसे दो, ऐसा तो कहीं होता नहीं। तो बेकर फिर अपना सा मुंह बना करके रह गया, उसको समझ में आ गया कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है, और इस तरीके से यहाँ पे आके कहानी ये खत्म होती है। ये कहानी भी हमें ये सीख देती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और जो एक आदर्श व्यवहार है उसी के अनुरूप हमें चलना चाहिए। तो इस तरीके से ये कहानी समाप्त होती है, और आप सारे विद्यार्थी जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे ये आग्रह है कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो मैं अपने वीडियो में और बेहतर कर सकूं, सुधार कर सकूं। और मैं कई विषयों पे बनाता रहूँगा। अभी तो इंग्लिश 5 क्लास की इंग्लिश पे मैं मैटर तैयार किया हूँ। इसके पहले भी जो 5 क्लास की इंग्लिश का जो पहला चैप्टर था उस पर मेरे वीडियोस बने थे। दूसरे चैप्टर पर मैंने वीडियो बनाया है क्रम से, इस पर मेरे वीडियोस बनते रहेंगे। इनके क्वेश्चन आंसर को लेकर के भी मैं कुछ वर्कआउट करूँगा, जो मैं आप लोगों को फिर वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आपको इससे इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश को पढ़ने में और चैप्टर को अच्छी तरह से जानने में मदद मिलेगी, और आप उससे अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपके साथ मैं धनंजय कुमार, मैं धनंजय सर फिर लर्निंग विजन पे आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।